इस वीडियो में हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को स्टडी करेंगे। रिसर्च में दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ करना है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल को वापस पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम पॉपुलेशन से न्यू सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल को वापस पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं। यह प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहता है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में चूंकि हम सैम्पलिंग यूनिट को वापस पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं, तो इस तरह ये चांसेस होते हैं कि एक ही सैंपल दोबारा सिलेक्ट हो जाए। लेकिन हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में एक ही यूनिट से दोबारा डेटा कलेक्ट नहीं करते। हम उस सैंपल को वापस पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं और नेक्स्ट सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि हम पॉपुलेशन से एक सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल को वापस पॉपुलेशन में ऐड कर देते हैं। इसके बाद फिर हम न्यू सैंपल ड्रॉ करते हैं। सैंपलिंग का ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल को वापस पॉपुलेशन में ऐड नहीं करते। इसके बाद हम न्यू सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं और सैंपल से डेटा को कलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हम सैंपलिंग यूनिट को वापस पॉपुलेशन में ऐड नहीं करते। एक ही सैंपलिंग यूनिट बार बार सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम सैंपलिंग यूनिट को वापस पॉपुलेशन में ऐड नहीं करते। यही डिफरेंस होता है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में। रिसर्च में सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की टेक्निक यूज की जा सकती है सैंपल से डेटा कलेक्ट करने के लिए।